मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज गए हैं 8 और मैं उठ गई हूँ। मम्मी एक बार जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं अभी बस सो के उठी हूँ। उठते उठते एक परेशानी हो गई घर में। आलिया ब्लेसी को फ्रेश कराने ऊपर लेके गई छत पे, वहाँ कहीं चूहा था। अब जीव तो जीव है, एक दूसरे को देख के करते ही हैं। ब्लेसी ने उसको पंजे वंजे में दबा दिया। उसकी हालत हो गई ज़्यादा नाजुक। तो अभी मेरे को बुला के लेके गई आलिया, मम्मी जल्दी आओ। ब्लेसी ने जाके देखा तो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चूहा है, चूहिया है बेसिकली वो। एंड उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई। मैंने उसको थोड़ा रिलैक्स किया, एक गत्ते के डब्बे पे थोड़ा उसको नॉर्मल होने दिया। फिर मैंने उसको थोड़ा पानी पिलाया। छोटी सी जान है, बड़ी मुश्किल से उसको करके आई हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ा दूध पिलाया, ब्रेड दी, ब्रेड नहीं खाई, थोड़ा दूध पिया। देन उसकी जो ब्रीदिंग थी वो थोड़ी नॉर्मल हुई। मैंने उसको थोड़ी देर नॉर्मल करके फिर उसको मैं एक एसी की वेंट के नीचे रख के आई, ताकि कोई चील कौवा उसको उठा के ना ले जाए। बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको भी कुछ नहीं कह सकते, ये भी अनपढ़ जीव है ये। सुबह सुबह मेरा ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी चाय का क्या, पानी का घूंट नहीं गया मुंह में। और पहले चलो जी ऐसे ये सभी जीवों का अपना अपना हिसाब है। मैं तो उसको गुरुजी को बोल के छोड़ ही आई हूँ कि भाई इसकी होगी अगर लिखी तो बच जाएगी। बट मैंने अपनी तरफ से जो मेरे से हो सका वो किया, उसको बचाने की कोशिश की। सो गई थी वो क्योंकि घबराहट हो गई उसको। बट अभी मैं जाऊंगी दोबारा एक बार देखने उसको। अभी आ गई मेरी चाय पी लूँ, मिलती हूँ और आपको भी मिलवाती हूँ छोटे प्यारे जीव से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह जो खाना वाना बन गया था, क्योंकि मैंने वो मेड लगाई है खाने के लिए। लेकिन वो जो एक संडे वाली फील है ना, क्योंकि अनुज ने क्या किया, उनसे तो कुछ कहा नहीं कि ब्रेड डिप्स बना दो या कुछ बना दो। अच्छा, उनसे तो घिया बनवा के बैठ गए। बताइए संडे के दिन कौन घिया खाता है। मतलब मैं वैसे खा लेती हूँ, लेकिन संडे के दिन एक फील होती है भाई कि आज संडे है। आज तो मंचूरियन। अब मैं जो बना रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा है क्लियर नहीं हो रहा। ये देखिए बन रहे हैं ब्रेड डिप्स। मेरा मन था, मैंने कहा भाई कुछ तो संडे वाली फील आए। आंटी चलो जो बनाया बना के, अब उनको जो तुम बताओगे वही तो बनाएंगी ना। वो बना के चली गई हैं। एक मिनट, फेस टू फेस तो हो जाओ ढंग से। तो जी आज बन रहे हैं ब्रेड डिप्स विद जिंजर टी एंड ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस तो होती ही है। तो मैंने मतलब आंटी से इन्होंने नहीं कहा, लास्टली कह लो कितना ही काम वालियाँ लग जाएं, लेकिन जो हमारे हाथ की बात है ना जी, वो कहीं नहीं आती। ये फैक्ट है। मानते हो ना इस बात को? अग्री करो अगर आप लोग मानते हो इस बात को, कि जो हमारे लेडीज़ के जो घर की गृहिणी होती है ना, सही में वो अन्नपूर्णा होती है। सही कहते हैं कि उसके बनाए बिना ना गुजारा नहीं चलता। मैंने मेड लगाई है, मैं कह रही हूँ खाना बन रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आप जानती हैं इतने दिन से मैं रेगुलर बीमार हूँ। खाना कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। 2 दिन आपने देखा होगा बीच में खाना बाहर से ही आ रहा था। तो वो फील इन लोगों को जब तक नहीं आती, जब तक हम ना बनाए। इन लोगों को क्या यार, हमें भी ना जब तक हम अपने हाथ से ना खिला लेना, सेटिस्फेक्शन नहीं आती। और मैं तो हूँ ऐसी। अब आप भी बताइए, आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। यहाँ तो देखिए टीवी चल रहा है, अनुज देख रहे टीवी। तो जी मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। अभी खाने की भी जिद ना अनुज ने अड़ाई है बनवाने की। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मैं ठीक है थोड़ा कम कर लूँगी, लेकिन करूँगी खुद।
क्योंकि मेरे ना हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यही कहते थे, मतलब मेरी फैमिली, मम्मी पापा के यहाँ से, कि भाई कितना भी रईस हो जाओ, कितना भी कुछ हो जाए, कभी भी अपना खाना किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप भी एग्री करते होंगे, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है, अगर नौकर 1 मिनट लगेगा खुंदक खा जाए आपसे तो काम तमाम। समझ गए होंगे आप। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने बना लिए हैं अपने ब्रेड डिप्स, बन गए हैं और मैं अब खाने जा रही हूँ। आप भी आ जाइए, टेस्ट कर लीजिए कैसे बने हैं, खा के बताइए। चलिए गाइस, मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और हाँ, दिखाती हूँ। आलिया, दिखाना, प्लेट दिखाना। ये देखिए जी, आलिया ने तो प्लेट का हाल ही बुरा कर दिया है तो बन गए हैं, मैं भी खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्चुअली वो जो खाया था ना ऑयल वाला, उसको खा के एकदम इतना तेज़ से नींद आ गई थी कि पता ही नहीं लगा कब आँख लग गई। और अब उठे हैं बस, सो के सब लोग सो ही रही हालत तो अभी भी। ये देखिए हालत, ये देखिए मनोज कुमार स्टाइल में सोती है आलिया का हमेशा मुंह ढक के सोती हो। तो बस अभी उठ गए हैं सब लोग। सुबह से वो जो स्टार्टिंग हुई है ना, वो इतनी थका देने वाली हुई थी मेरी कि मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना काम कर लिया है। और बस उसके बाद वो ऑयली ये खा ली है। आज लंच भी नहीं हुआ, सिर्फ वो ही खाया है, ब्रेड डिप्स खा लिया। देन अभी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि मन ही कुछ नहीं कर रहा, इतना ड्राउजी सा डे है। कहने को संडे था पर ऑलमोस्ट हमने घर में निकाल दिया। अभी देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम बनता है तो आपको भी लेके चलेंगे साथ में। तब तक मैं बनाती हूँ चाय अनुज के लिए और अपने लिए, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आई थी छत पे ब्लेसी को लेके, थोड़ा फ्रेश होना था और सारा दिन से अंदर ही थी। तो बस अभी मैं यहाँ पे आई थी, इसको घुमा रही हूँ, घूम ली है ऑलमोस्ट। अब चलें, बस अब चलने की तैयारी कर रहे हैं, निकलेंगे हम लोग बाहर। कुछ देखते हैं कहाँ जाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जहाँ भी पहुँचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो निकल पड़े हैं हम। जैसा मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर। बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। वो होता है, बुलावा नहीं है तो नहीं जाएंगे, और बुलावा आज शायद है। पर मैंने मॉर्निंग में क्या हुआ, पहले हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाना चाह रहे थे क्योंकि दूर बहुत पड़ता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो एक पूरा दिन ही लग जाता है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम मॉर्निंग में मतलब नहीं हो पाया हमारा, तो मैंने बोला मैं रात को ही चलेंगे थोड़ा लेट तक, ताकि ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और पब्लिक भी चली जाएगी। और सच में गुरुजी ने इसी टाइम बुलाया, तो हम जा रहे हैं। अभी पेट्रोल पंप पर आए हैं, पेट्रोल ले रहे हैं और फिर बस गुरुजी के आश्रम पहुंच के आपको मिलती हूँ। देखिए जी, फाइनली हमारा बच्चा खुश है, मैं दिखाती हूँ। ब्लेस, ये देखिए जी, फाइनली सेटिस्फाई है कि हाँ आज मुझे नानी के घर नहीं छोड़ा है। और अभी बस रास्ते में पूरा रास्ता बाहर मुँह करके बैठी रहेगी और थोड़ी देर बाद सोना। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, एक रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला हमें, रेस्टोरेंट ढाबा टाइप है, मिक्स है मतलब। तो खाना
ढाबे में अच्छा होता है और सबसे बढ़िया होता है गरम गरम होता है। तो हम दोनों उतर गए हैं, आलिया को नहीं खाना था, वो गाड़ी में बैठी है ब्लेसी के साथ में, और अनुजल में आ गए हैं। हम खाना खाएंगे, थोड़ी देर में बस खाना आ रहा है, खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे। आपको मिलते हैं थोड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग, घर पहुंच गए हैं। आजकल बहुत बुरा हाल है, बाहर कहीं निकलते ना एक दहशत सी होती है। बताऊँ आपको क्या हुआ? हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, हम अच्छे खासा अपनी लाइन में चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। मेरे हस्बैंड रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं, बड़ी कूली और मतलब रेगुलेशन के साथ में ड्राइव करते हैं। पर कुछ लोग जो होते हैं ना, जो मतलब अच्छे खासे आराम से चलते हुए लोगों को तंग करते हैं ना, वो लोग आपको पता है कैसे होते हैं। थार और ये स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, दारू पीते रहते हैं बैठ के, और फिर हरकतें। अच्छा खासा हम लोग अपनी लाइन में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, वो आया है उल्टा सीधा जिग जैग चला रहा है, किसी को लग जाए या कुछ, मतलब कोई ना, कहते हैं किसी चीज़ का सहूर ही नहीं रह गया। और पता है क्या होता है ना, अब हम दोनों हैं, मैं हूँ, आलिया है, हम दोनों लड़कियां हैं। अनुज इतने लड़के लड़ने वाले हैं नहीं, भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो जाती है तो फिर मतलब रिग्रेट ही रह जाता है, क्यों ही गए। बड़ा बुरा हाल है, बाहर निकलते हुए बहुत डर लगता है, जाना भी पड़ता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी बिल्कुल घर में कमरे में इंसान निकाल सकता है, काम है कुछ है तो जाना भी पड़ता है। पर बहुत बुरा हाल है, इतनी मतलब दहशत में हम लोग गाड़ी चला के आए हैं। अभी भी दहशत तो कुछ नहीं है, मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, बट ये है कि ज़बरदस्ती भिड़ना भी नहीं चाहती मैं किसी से, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत कम है लोगों में। आप गलत चला रहे हो, ऊपर से आप गाली गलौज कर रहे हो किसी को, या अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो आपकी वो गलत चीज़ है ना। तो वही है कि कहीं ना सेफ़ नहीं है, सेफ्टी का इशू है अभी भी बहुत ज़्यादा इनफैक्ट। और अभी मैं सच बताऊँ, कुछ टाइम से तो इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या ही बताऊँ ना, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती कि ऐसे ऐसे लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं और फिर हरकतें करते हैं। फिर आप कम से कम, चलो गाड़ी है आपके पास, सिंसियर तो रहो, हरकतें तो ना करो ना, दूसरों को तो डिस्टर्ब मत करो एटलीस्ट, जो आराम से चल रहे हैं। बहुत बहुत बैड, मतलब फीलिंग बड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छे खासे मूड की ना ऐसी की तैसी हो गई। हम इतने अच्छे मूड से गुरु जी के दर्शन करके मतलब बाहर से मत्था टेका हमने, अंदर नहीं जा पाए, लेकिन करके हम लोग अच्छा खासा हंसते बोलते आ रहे थे, एंड बीच में वो, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना मूड स्पॉइल हो जाता है। और फिर दिल ना डरा डरा सा रहने लग जाता है कि यार पता नहीं कहीं जा रहे हैं, कुछ है तो सेफ़ है अभी कि नहीं है। पहले वाली बात नहीं है, पहले में रात को 3 बजे भी हम लोग निकल जाते थे घूमने, कहीं चले जाते थे, 2 बजे भी, 1 बजे, एक बार रात को 12 बजे हम लोग निकल गए ऐसे ही कि चलो महिपालपुर तक एक गेड़ी मार के आएंगे, बच्चों को घुमा लिया। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब माहौल बहुत चेंज है, तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम हो गया है हर चीज़ ना। चलिए जी, ये सब तो चलता ही रहता है। पहुंच गए हैं घर पे, ब्लेसी का खाना नहीं हो पाया है बिकॉज़ हम ना उसको बाहर का थोड़ा कम ही खिलाते हैं, अवॉइड ही करते हैं इसको बाहर का कुछ खिलाना। सो इसीलिए हमने उसको इसके लिए लिया नहीं, लेने को ले सकते थे राइस वगैरह, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि राइस भी ऐसा है ना, पता नहीं कि कैसे बनाए हूँ। तो अभी बस इसका खाना बना रही हूँ, इसको खाना दे रही हूँ, आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो बैठ गए हैं हम लोग अपने सिंहासन पर, चेंज वेंज कर लिया है। आप लोगों को बताती हूँ, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज हमारी मैरिज को 23 साल हो गए हैं। अनुज को और मुझे मुझे मिलना चाहिए जी, मुझे मिलना चाहिए जी, परमवीर चक्र जिंदा जिंदा मैं 23 साल इसके पीछे खड़ा हूँ मैं। मिल जाएगा गाइस, बोलो मिल जाएगा, पर हाथी के ऊपर बिठा के देंगे। हम बैठने को तैयार हैं।
सॉरी, हाथी पे नहीं, खच्चर पे बैठा के दे। सबसे पहले निकला बच्चे, सबसे पहले निकला है, हाथी पे बैठ के लेंगे। हाथी में नहीं, खच्चर पे। सो गाइज, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और आलिया भी बिजी है, लगी हुई है अपना कुछ सरप्राइज प्लान करने। एट ए टाइम सरप्राइज करती है वो। बच्चा है, इतना कर रही है, यही बहुत है। एंड आई एम सो हैप्पी। भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा पति दिया। 23 साल इस लाइफ में, मतलब मुझे इतना टाइम दिया कि मैं आज 23 साल अपनी मैरिज के मनाऊंगी, कल मनाऊंगी, मतलब कल। हाँ, रात के 12 बजे। मैं थोड़ा ना स्टक हो जाती हूँ कभी कभी, दिमाग एकदम से ना काम ही करना बंद हो जाता है। क्या करें, बूढ़े हो गए हैं अब। तभी। अब बुढ़ापा आ गया। सो मैं बहुत खुश हूँ, भगवान का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे आज ये दिन दिखाया है, ये शुभ दिन दिखाया है मेरी लाइफ का। 23 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता गाइस। एक इंसान के साथ में आप जब 23 साल रहते हैं तो ऐसा हो जाता है कि नब्ज़ पकड़े बिना दूसरे का बुखार पता लग जाता है। सो वही वाला प्यार भी है मेरे और अनुज के बीच में, ये देखिए। सो गाइज, आई एम सो हैप्पी। आज हमारा इतना बड़ा दिन है। अभी 12 बज गए हैं, अभी हुआ है, कल है, मतलब कल आपको भी अपनी खुशी में हम लोग शामिल करेंगे। अभी ब्लेसी ने भी मुझे विश किया आके, बट क्योंकि वो चली गई नहीं तो मैं आपको दिखाती। ये आ गई रे, कोई बैठी है, मैं दिखाती हूँ। क्या हुआ, क्या है बाबू? मम्मा की मैरिज एनिवर्सरी है। ओके, आप विश करने आए थे मम्मा को? ओह, सो क्यूट, सो अडोरेबल, लव यू बच्चा।